अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री चेतना केंद्र एनाहाइम लॉस एंजलिस में बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये जो साल है 2012 2012, it's a very special year. How many of you know it? It's a very special year. There is a film on it, 2012. The world is going to end. सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो શું કરવાનો? શા માટે કરવાનો? किस लिए करना? कलेक्ट करो, पैसा इकट्ठा करो, इतनी प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, इंश्योरेंस कराओ, सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। Nothing is going to happen like that. Mayans, Incas and all those people who were the old civilizations, they had their own calendars. And their calendar is going to end in 2012 and new calendar is going to start. As far as we are concerned, हम लोगों के लिए 2012 is going to be the end of the bad intellect and the starting of the good intellect. अब जो अभी तक जिन लोगों ने बुरा काम किए वो सब खत्म होंगे और अच्छे काम करने वाले आगे बढ़ेंगे। ये इसका प्रतीक। But there is one more special thing. This is centenary year of our गुरुदेव। हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी है। उसका लास्ट ईयर पहला साल, ये साल दूसरा, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर, और जो सेकंड ईयर है दिस इज सूर्य शक्ति साधना वर्ष। सूर्य शक्ति, सूर्य हमारे जगत का प्राण है। सूर्य आत्मा जगतस्तुष्टश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। गायत्री मंत्र कितने लोग बोलते हैं और कितने लोग उसका ध्यान करते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम, बार बार आप बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब क्या होता है? उस सविता देवता को जो ऊपर आकाश में है, उसको मैं वरेण्य है, पूज्य है, मोस्ट ब्लॉसमिंग, मोस्ट आइडियल, मैं उसको जीवन में उतारता हूँ, वरेण्य, वर्ण करता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। परंतु सबसे पहली चीज ये है कि श्रेष्ठता का सम्मान करें, सज्जनता का वर्ण करें और उसको अपने जीवन में उतारें। सूर्य भगवान को क्यों? आखिर वर्ल्ड में क्या खास बात है? इट इज जस्ट लाइक ए प्लेनेट? नो, सूर्य इस जगत की आत्मा है। सूर्य ने इस धरती को जन्म दिया। सूर्य ग्रहों के अधिपति है। आप सब जानते हो। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोनॉमी? डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी? Astronomy is a science of astral sciences. It's a astral science. But the astrology is how this particular planet is going to affect you, how this planet is going to affect you.
physically, mentally, spiritually, health-wise. And astronomy is when and where the positions of the planet is going to be. There is a lot of ignorance about the astrology and astronomy in our civilization. You can say all over. Westernized people, they are not affected by this, but still they are, because they have Aries and Capricorn and Sagittarius and all those things. But still, I believe that we people believe too much in Khalid Jyotish. આ જો ગ્રહ છે આ મારું ખરાબ કરે છે, તમારે માટે જ ખરાબ છે નહીં, मतलब आपके लिए अकेले और किसी के लिए नहीं है। इतनी दूर बैठा हुआ है मित्रों, हम लोगों से कितना बड़ा, कितने दूर बैठा हुआ है सूर्य, और कितनी दूर बैठा है चंद्रमा। उसको क्या चिंता है हमारी? हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, उसकी वजह से हम हैं। अगर सूर्य न होता तो हम लोग का जीवन नहीं होता। सूर्य सन गॉड जो है वो हमसे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, अराउंड 124 करोड़ माइल्स, और वहां से वो पूरा हम लोग मॉनिटर करता रहता है। थोड़ा नजदीक होता तो इस धरती पे जीवन नहीं होता। They are searching extraterrestrial life. There has been a film in 1981 on ET, extraterrestrial. They were searching about someone which is extraterrestrial, but there is still no life available. कहीं जीवन है ऐसा पता नहीं चलता लोगों को अभी तक। पानी है पर वो पीने लायक है कि नहीं, हवा है पर उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं मालूम सबको। जो अगर कहीं जीवन है तो वो केवल हमारे इस प्यारी प्यारी सुंदर सी माता भूमि ही पुत्रो अहम प्रतिव्या, ये भूमि मेरी माता है और हम इस धरती के पुत्र हैं। इसीलिए मित्रों, भारत में हम लोग गलत नहीं कहते, ये भारत माता है। किसी ने सुना पाकिस्तान माता, किसी ने सुना इंग्लैंड माता, और अमेरिका हमारी माता है, किसी ने नहीं कहा आज तक, कोई नहीं कहता। क्यों? माता का कंसेप्ट केवल इंडिया में है, केवल भारत में, और भारत भूमि में हमेशा माँ माना जाता है। तो ये हमारी धरती माता की बहुत बड़ी एक उसके ऊपर दया की भगवान सूर्य ने, कि उन्होंने हमको जन्म दिया, और जन्म देने के बाद स्पेसिफिक डिस्टेंस, एंड स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ साथ क्या रखा, थोड़ा दूर चले जाते तो यहाँ ठंडक छा जाती, थोड़ा नजदीक आ जाते तो आग लग जाती, जीवन नहीं रहता, और थोड़ा और टेढ़ा हो जाते 23.5 डिग्री एक्सेस पे चुके हुए तो मौसम नहीं होते, मौसम बदल जाते। Everything is very, very systematic. That's why when people ask me about the definition of God, I tell them that God is there because the earth is there, because the sun is there, because the weathers are there, because the whole year round we have winter and rains and all those seasons. ये है इसलिए भगवान है क्योंकि there is ecology, भगवान है क्योंकि there is a system. There is a system. Where there is a system, you say there is a manager. If there is a manager, that manager is God. ये आपको मानना पड़ेगा। अगर कहीं मैनेजमेंट है, कहीं सिस्टम है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भगवान है। तो नास्तिक को भी विश्वास करना पड़ेगा, एक एथीस्ट को भी बोलना पड़ेगा, नहीं है भगवान है। हमारे भगवान, अरे सबसे बेस्ट भगवान अगर किसी को मानना है तो सूरज भगवान को मान लो ना। What is the dispute? हम तो भगवान शिव को मानते हैं, तो सूर्य के बारे में उपनिषद में बहुत अच्छी वो आती है, स्तुति आती कि सूर्य ब्रह्मा है, सूर्य विष्णु है, सूर्य शिव है, सूर्य महाकाल है। अरे सूर्य सब कुछ है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं गीता में कि मैंने सबसे पहले अपने पुत्र सूर्य को ये सुनाया था, गीता का संदेश 4th चैप्टर में, परंतु बाद में काल के योग में वो खत्म हो गया, इसलिए मैं फिर से तुझे सुनाता हूँ अर्जुन। ये सारे भगवान जितने भी हैं, इन सारे भगवानों का नेशनलाइजेशन कर दें, अगर ग्लोबलाइजेशन कर दें, तो एक भगवान उभर के आता है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जो है इनके 3 फॉर्म है, फिजिकल, आधिभौतिक, सटलर, आधिदैविक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। These are the 3 formats.
और इन 3 फॉर्मेट में फिजिकल में तो हाइड्रोजन हीलियम बर्निंग प्लैनेट, जलता हुआ आग का गोला, आंधियां चल रही हैं, सौर लपटें, सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन दिस सन दैट सन इज रियली वेरी एंग्री, सो मच सो अमेरिका तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया वो। आपने देखा नहीं ईस्ट कोस्ट पे कितना गर्म है। सोलर फ्लेयर्स वेर मैक्सिमम सीन ऑब्जर्व्ड बाय द नासा ड्यूरिंग लास्ट 2 वीक्स। और मौसम इतना गर्म है कि अबाउ टेम्परेचर अबाउ 110, 120 इतना टेम्परेचर तो हमारे यहाँ होता है तो हमको लगता है अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगता है। 45, 46 सेल्सियस में मतलब अराउंड आपके यहाँ का 120, 125 में हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगता। हाँ, अगर 48 हो जाए, 49 हो जाए, जैसे कि इधर हो जाता है राजस्थान वगैरह में, तो लगता है कि अब लू चलने लगी, बहुत गर्म होने लगा, बहुत गर्म होने लगा। पर आपके यहाँ अगर हो जाए तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन इतना ज्यादा है कि आदमी का जीना हराम हो जाए, एलर्जीज एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली ईस्ट कोस्ट पे जो भी हुआ है, तो वेस्ट कोस्ट पे मौसम सारू है, बहुत अच्छा है मौसम। तो ये मौसम अच्छा होना खराब बात है बाबा, इसको अच्छा मत मानो। अगर मौसम ठंडा है, पानी ज्यादा गिर रहा है तो अच्छी बात नहीं, पानी कम गिर रहा है वो भी खराब बात नहीं। टेक्सास में अराउंड 48 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज ड्राइड। अगर रेन्स नहीं आई नेक्स्ट 2 डेज में, आई वाज जस्ट रीडिंग टुडे, मुझे ये डेटा इसलिए याद है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मॉर्निंग में फ्लाइट में पढ़ रहा था कि द होल corn is dried up and about 70% corn is supplied all over the world by USA। तो पूरा का पूरा ड्राई अप हो जाएगा। ड्रॉट वर्ल्ड सेंचुरी का वर्स्ट ड्रॉट आने वाला है। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल चेंजेस, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक वार्मिंग which we have done। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान हमने आपके प्रति बहुत अपराध किया, हमने आपको गर्म किया, अब आप ही हमें क्षमा कर सकते हैं, आप ही हमें क्षमा कर सकते हैं। तो क्या करें? भगवान की स्तुति करते हैं। मही देवस्य सवितु परिस्तुति, महान है सविता देवता की स्तुति, महान है सविता देवता की प्रार्थना। जितना इसका प्रार्थना करेंगे ना उतना अच्छा होगा। क्यों? सविता देवता सूर्य भगवान सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे वो सूर्य, जो सतत सोने की प्रेरणा दे वो कौन? सोने। आदमी आजकल काम नहीं करता है, पता चला ऑफिस में सबसे ज्यादा अच्छे सोने को मिलता है, लोग उससे प्रेम से रिलैक्स करते हैं। हमारे काम नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है काम नहीं करते। तो जहाँ पे ये अपने वो लोग होते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज, वो लोग 24/7 काम कराते रहते हैं, पैसा भी देते हैं। 12 लाख का पैकेज, बहुत ज्यादा काम, तो 30 लाख का पैकेज और ज्यादा काम, और 50 लाख का पैकेज और ज्यादा काम। तो मुझे क्या लगता है, जिस किसी को भी लड़के को देखता हूँ उससे पूछता हूँ क्यों तुम्हारी कैसी जॉब चल रही है? 50 लाख का पैकेज है मेरा। मुझे लगता है 50 लाख का पुलिंदा मेरे सामने घूम रहा है। ये आदमी केवल 24/7 केवल कंप्यूटर लैपटॉप लेके और आईपैड लेके और अपना सब कुछ लेकर के घूमता होगा, और आईफोन पे मालूम नहीं कब आ जाए, कब मैसेज आ जाए, कैसे आ जाए, सब कुछ आए हो आए। वो तो यू तो रहे ही नहीं, यू है भगवान। इसीलिए तत् कहा है, तत् यानी वह परमात्मा, यह नहीं वह परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो परमात्मा का जो भगवान, मतलब वेदों के चारों वेदों में मंत्र, उपनिषदों में जगह जगह स्थान, बार बार क्यों कहा गया? भगवान सूर्य को ही क्यों कहा गया? सविता देवता के तेज को वर्ण करना चाहिए ताकि सब बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। तो इतने सारे मंत्र हैं, फिर इतने सारे मंत्रों में केवल गायत्री मंत्र को क्यों चुना गया? तो गायत्री मंत्र के मीनिंग में, गायत्री मंत्र के गुंथन में, गायत्री मंत्र का एक नीटिंग ऑफ दी एक वर्ड में इतनी खासियत है कि इससे श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं। बहुत शक्तिशाली मंत्र, बहुत शक्तिशाली। अगर आप करो तो पता चलेगा, पर दिल से करना पड़ेगा, दिल से। इसीलिए सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता को
मैं श्रेष्ठ तेज का वर्णन करता हूँ, मैं अपने जीवन में उतारता हूँ और उतार करके मैं अपने जीवन को प्रकाशित करता हूँ। आपका शरीर एक ब्रह्मांड है, चैतन्य शरीर है। जैसे ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का अधिपति कौन है? सूर्य। हु इज द लीडर? लीडर इज सन गॉड। सिमिलरली योर बॉडी इज लीडर। बॉडी आपका ब्रह्मांड है, तो बॉडी का लीडर कौन है? आपकी आत्मा। और आत्मा में क्या है? सूर्य। ये आत्मा में सूर्य बैठा हुआ है। इस आत्मा में जो सूर्य है, इसके प्रकाश से एक एक बॉडी पार्टिकल, परमाणु, सेल, जीव कोश, न्यूरॉन्स वगैरह सब हाईलाइट होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई एम ए राइटर, मैं लिखता भी हूँ और मैंने किताब लिखी है। ये आपको कहूँगा पढ़ लेना। मैं आज लेक्चर में बोलूँगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर दे दूँगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये किताब है, दिस विल बी अवेलेबल एट दी तत्सवितुर्वरेण्यम। दिस हैज बीन जस्ट रिसेंटली रिटन। अभी गुरु पूर्णिमा पे विमोचन हुआ इसका। तो ये जो इस किताब को मैं हवाले से दे रहा हूँ कि इससे आपको सविता की बहुत सारी चीजों को पता चलेगा कि सविता देवता हमें जीवन में स्थान क्यों रखते हैं। अच्छा, एक सोचो, आप जरा सोचो कि सविता देवता नहीं निकले 6 महीने तक आपके यहाँ, आपको परेशानी नहीं हो जाएगी? 3 महीने तक नहीं निकले, बरसात आ जाए, बादल ही बादल कॉन्स्टेंटली, दिक्कत हो जाएगी। सविता देवता का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हाइड्रोजन, हीलियम, बर्निंग प्लेनेट, फिजिकल फॉर्म, सटलर फॉर्म, हमारे विचारों का नियंत्रक, जातक की आत्मा, भावों का प्रेरक और ग्रहों का अधिपति, ये 4 उसकी विशेषता है। द हेड ऑफ द फैमिली, सबका। राहु केतु का भी बाप यही है, सूर्य। जिसके लिए आप राहु केतु शनि की पूजा कराते रहते हो ना, अरे उसके बजाय सूर्य की कराओ ना, पिताजी की। बाकी ग्रहों के चक्कर पड़ने से क्या फायदा? सूर्य भगवान जो है, सूर्य सन गॉड इज सुप्रीम। बस सुप्रीम बीइंग को अगर आपने एक बार समझ लिया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 12 के 12 ग्रहों के अधिपति हमारे सूर्य भगवान ग्रहों के अधिपति। चिंतन हमारे हमेशा हमेशा श्रेष्ठता बनी रहे, इसके लिए भावों के नियंत्रक, विचारों के नियंत्रक, ये सारा के सारा हमारा खेल खेलने वाले वो है। तीसरा है आध्यात्मिक, विराट पुरुष की ज्योति, विराट पुरुष परमात्मा, उसकी ज्योति, अतिमानसिक ज्योति। श्री अरविंदो said that the supramental manifestation is nothing but sun God। तो ये जो 3 है, ये 3 फॉर्म है सूर्य के। इन 3 फॉर्म के माध्यम से भगवान सूर्य हमको प्रकाश देते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। जो हमारे जो भी सिंस हैं, जो भी हमारे अंदर परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कभी किसी के बारे में गलत सोचते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, वो सब जल जाए। कैसे जल जाए? सूरज के प्रकाश में जैसे आपने कोई चीज रख दी सूरज की आग में, ट्राई टू कंसंट्रेट द सन रेज थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस एंड यू विल फाइंड देयर इज पूरा का पूरा जल जाएगा। कागज जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, कॉटन जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। आप थोड़ी देर रखे रहो तो अंदर तक आपकी हड्डी जल जाएगी। इतना ज्यादा तेज होता है सूरज। और स्पेशली इन द माउंटेनियस एरिया, स्पेशली इन द वेस्टर्न डेजर्ट एरिया, इट इज वेरी वेरी हॉट। बहुत तेज सन होता है। तो ये सन जो है, इसकी इतनी शक्ति है कि ये पापों को भून करके राख कर देता है। आपने पॉपकॉर्न सुना? पॉपकॉर्न आप खाते हो ना? पॉपकॉर्न मीन्स व्हाट? पॉप। विच वन? कॉर्न को पॉप कर दो, कॉर्न को बदल करके उसको पॉप बना दो। पॉप करने उसको पॉप अप करके उसकी शक्ल बदल, पापों की शक्ल बदल देता है। Whatever wrong you have done in this birth, earlier to earlier birth, it changes those shapes. Ultimately, आपको पापों का फल नहीं भुगतना पड़ता। इसलिए इसका आध्यात्मिक तेज जीवन में जरूरी। तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र का जो ये देवता है, ये हम लोगों के लिए इस पर्टिकुलर 2012 में खास, क्योंकि इस बार क्या है, सूर्य नाराज है। सूर्य भगवान आज अभी नाराज नहीं है। 2012, 2013, 2014 के हाफ तक, 2.5 years तक, there are going to be solar flares, there are going to be
we got very fortunately we got Ishwako Bhai Oja with us. Ishwako Bhai keeps on sending me various photographs of the NASA and how the solar flares are affecting us. How the solar flares are bringing so many geomagnetic storms. वो चुंबकीय तूफान ला रहे हैं और कितना तेजी से हमारे फसल को हमारी चीज को बदल रहे हैं। इतना आप भले ही आपके पास पैसा कितना भी हो, किसी काम का नहीं, यदि आप खाने के लिए सामान नहीं हो आपके पास, मॉल्स वगैरह सब जल जाए, सब खत्म हो जाए तो क्या होगा? सूरज को शांत करना बहुत जरूरी है, सूरज को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए सूरज को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र की स्तुति, गायत्री मंत्र की स्तुति, गायत्री मंत्र का विशेष जप इस साल हम लोगों को करना है। और गायत्री मंत्र का जप करने के साथ साथ सूर्य अर्घ दान, सूर्य भगवान को अपना जल चढ़ाते हुए, हे भगवान आपके सूर्य की किरणों से अंशु, अंशुमान कहा ना, रवि को रवि, अंशुमान, सहस्त्रांशु, बहुत सारे नाम हैं भगवान के, आदित्य, भास्कर, ये सहस्त्रों दिशाओं में फैल जाए आपके यश की कीर्ति, हमारे सद्गुण यदि आपको लगता है कि इस लायक हैं तो ये भी सारे विश्व में फैल जाए, ब्रह्मांड में फैल जाए। ऐसा यदि आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और भाइयों बहनों, ये जो भास्कर देवता है इनका एक मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र। ओम, बोलना चालू करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, आप रिपीट करिए मेरे साथ, ओम भूर्भुवः स्वः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ये एक गायत्री मंत्र, एक सूर्य मंत्र गायत्री मंत्र है। इसको यदि आप 24 बार भी कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा घंटाला पड़ेगा, तो 24 मंत्र बहुत 24 टाइम्स से इसको आप रिपीट कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। भावपूर्वक जब करने विधान अपनी जगह। तो अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण के बेटे थे साम नाम है उनका। भगवान कृष्ण के बेटे साम ने उनको हो गया था, लेप्रोसी हो गई थी, स्किन डिजीज, और भगवान कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा सूर्य की आराधना करो, स्किन की डिजीज में सूर्य की आराधना करो, नहीं, सूर्य की आराधना करो। और उसके बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, लेप्रोसी दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 3 स्थानों पर इसको मंदिर को बनाओ। तो कोणार्क का जो मंदिर है वो सांब का बनाया हुआ है, एक काल्पी की है, यूपी में है, काल्पी का मंदिर उनका बनाया हुआ है, और एक और मंदिर है दैट इज वेरी क्लोज टू जिस बुलंदशहर, वो भी उन्हीं का बनाया। पर एक और मंदिर है जिसको आपको मालूम होगा, भगवान सूर्य का, जो गुजरात में है, उसको जो बता देगा मैं उसको, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और वहाँ पर सारे सूर्य के सारे जितने भी वो हैं स्मारक है, चित्र हैं, और इतने पुराने जमाने का बनाया हुआ आर्किटेक्चरल वर्क है। इट इज वंडरफुल, इट इज वर्थ वॉचिंग। आप लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है मोढेरा का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मोढेरा का मंदिर देखा है, तो मोढेरा का मंदिर एंड कोणार्क का मंदिर, दे आर ऑल इन द सेम एक्सेस, and these are the temples, they denote how old is our culture. जितना पुराना सूर्य है उतनी पुरानी भारतीय संस्कृति है, जितना पुराना सूर्य है। अगर आप क्रिश्चियनिटी से पूछो तो क्रिश्चियनिटी वाले कहेंगे 2000 वर्ष ओल्ड है हमारी संस्कृति। मुस्लिम से पूछो तो कहेंगे हमारी 1300-1400 साल पुरानी संस्कृति। पर हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो उतनी पुरानी, इतना पुराना ये सूर्य, तो सूर्य कब आया था? अरे न जाने कब आया था, कोई पता ही नहीं है सूर्य कब आया। आप संस्कृति का पता नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, सूर्य संस्कृति पर उनको ये कहा जाता है कि हमारा देश जो है, इधर जापान को सूर्य उपासक देश माना जाता है। जापान से सूरज की किरणें आती है। अब वो एक्चुअली क्या है, राउंड है ना ग्लोब, उधर से आती किरणें। आज कल हम फ्लाइट में बैठे, आज मॉर्निंग में बैठे थे, मतलब 2:30 पे, 2 o'clock पे उसमें दुबई से चले तो कंटिन्यूस 16 आवर्स, 18 आवर्स, 19 आवर्स, थोड़ा सा बीच में सनराइज सनसेट जैसा हुआ और फिर सनराइज हो गया, कंटिन्यूस सन। और यहाँ आते आते लॉस एंजल्स में उजाला
और बढ़ गया। ये क्या है? आप सन के साथ साथ चल रहे हैं। पूरे ग्लोब पर सन का प्रकाश है, इसलिए ग्लोब जिंदा है। इसलिए हमें सूर्य को एक आराध्य उपास्य मान करके उसकी स्तुति को जीवन में प्रमुखता देनी चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अगर तत्सवितुर्वरेण्यम आपके जीवन में उतरता है तो भक्ति योग आता है। भर्गो देवस्य धीमहि आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में ज्ञान योग आता है। और अगर धियो न प्रचोदयात् आता है तो कर्म योग आता है। कोई फायदा नहीं। अगर आपके जीवन में श्रेष्ठता आई पर अच्छे मार्ग पर नहीं चले तो क्या फायदा? अच्छे मार्ग पर नहीं चले, बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं लगी, कोई फायदा नहीं। इसलिए वो आपको जीवन में उतारने के बाद आगे बढ़ना भी जरूरी है। आपने आज सोच लिया मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ूंगा और नहीं चले आगे, तो आपने सोचा कि मैं सुबह उठूंगा और सुबह अलार्म बजा और धप से बंद कर दिया, तो क्या फायदा? तो इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। टू यू हैव टू फॉलो ऑल द थिंग्स विच यू हैव कंसेप्चुअलाइज्ड। जो भी कुछ प्लान किया है उसको करना तो पड़ेगा ही। हम गायत्री परिवार में हम लोग कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पर जब सुधरने की बात आती है तो नहीं सुधरते। क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि फिर वो सुधरने से वो हो जाएगा ना, नुकसान होगा हमारा, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत वहां से होती है। हम सुधरेंगे, हम शुरुआत से आज करेंगे। अरे 50 चीज से शुरुआत नहीं करनी, एक चीज से करनी। आज से मैं अपनी पत्नी से प्यार से बोलना चालू करूंगा। आज से मैंने तेरे डांस करते देखा स्टेज पे, मैंने देखा बहुत अच्छी लगी थी डांस करते। एक तारीफ बोलने में क्या जाता है? एक तारीफ के शब्द बोलते ही सामने से अच्छा सा एक बहुत अच्छा सामने आता है कि अगले दिन खाने में कोई नया आइटम आ जाएगा। मैं तो I'm just making lighter tone of the very serious topic to tell you to start it. चल शुरू कर दो आज से। स्वाध्याय करने की इच्छा होती है मेरी, किसी ने रोका है क्या आपको? पढ़ो ना, तो आज से उठाओ, चलो पढ़ो। आपको पढ़ने का मन है, गीता पढ़ना चालू कर दो। गीता का एक चैप्टर, एक श्लोक पढ़ो, बस उसके अर्थ को बार बार सोचो। कीप ऑन मेमोराइजिंग ईच एंड एवरी टाइम, कीप ऑन मेमोराइजिंग। ये बार बार ये क्यों कह रहा है? दसरा शुरुआत से कहा। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय ये तो बताइए, तो ये मेरे बच्चों ने और पांडव के बच्चों ने क्या किया, क्यों कहा? अरे मैं से घिरा हुआ ये बदमाश है, ये दतरा है। यहाँ से शुरू होता है गीता, यहाँ से शुरू होती है गीता। मैं से शुरू होती है और परमात्मा पे जाके खत्म होती है। कि ये अगर शुरुआत अगर आप स्वाध्याय शुरू कर दोगे ना, तो शुरुआत में ही आपको स्वाध्याय का मतलब समझे। स्वाध्याय मतलब अपने अंदर अपना अध्ययन, अपना आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कीप ऑन वॉचिंग। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी किताबें लिखी, सारी किताबों में उनकी एक ही चीज बार बार दिखाई पड़ती है कि आप अपने अंदर अच्छे विचारों का पोषण करिए। अच्छे विचारों का पोषण तब करोगे जब अच्छे विचारों के कांटेक्ट में आओगे, अच्छे विचारों के संपर्क में आओगे, उनको पारस की तरह छूओगे तो अपने जीवन में उतर जाएंगे। तो मित्रों, सूर्य साधना वर्ष विशेष है और सूर्य साधना वर्ष में हमें क्लाइमेटिक चेंजेस भी लाने हैं, हमें बहुत कुछ करना है। गीता में भगवान कृष्ण का तपामि अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा के रूप में आकर्षण करता हूँ और मैं ही उसको बरसाता हूँ धरती पर। कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ। सारी विभूतियां भगवान की है, सारी विभूतियां भगवान की हैं। यदि हमें विश्वास है और यदि हमें लगता है कि गायत्री की साधना से, सूर्य की साधना से हमें कुछ विशेष मिलेगा, तो भगवान अलग अलग नहीं। तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे जैसे वैज्ञानिक से अगर आप आर्ग्यू करोगे तो मैं आपके सामने सारे आर्गूमेंट रख करके जस्ट लाइक ए वेरी गुड अटॉर्नी आई विल प्रूव इट दैट गॉड इज ओनली वन, बट दैट्स ऑल। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, इस विश्व भुवन का राजा ओनली देयर इज ओनली वन किंग। इफ देयर आर सो मेनी किंग्स दे विल स्पॉइल द ब्रॉथ। पूरा के पूरा सो मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सारे बहुत सारे राजा होंगे, सब गड़बड़ा देंगे। अरे भगवान तो एक ही है, उनकी शक्तियां अलग अलग है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो छोटे छोटे बच्चे जो कभी गीत गा रहे थे ना, उनके अंदर भी है।
मम्मी वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश जीव लोक में यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा ही एक अंश, परमात्मा का ही एक हिस्सा हम सब के अंदर है, पर है तो एक ही परमात्मा है। नहीं सब ईसा है कि वो मुसलमान है, मोहम्मद साहब है, नहीं वही है तो एक ही, पर हर एक के लिए अलग अलग, हर एक ने अपने अपने लिए अलग अलग इमेजिनेशंस बना दी है और अपनी बहुत सारी हमारे पैंतीस में बहुदेववाद है, ढेर सारे देवता है। मालूम मैं हनुमान जी को मानता हूँ, कुछ क्या दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। हमारे हनुमान जी के प्रतीक के रूप में हमको शक्ति के प्रतीक बल मारुत तुल्य वेगम, हमेशा ये कहने वाले कि मैं राम काज कीने बिना मोहि काम विश्राम, मैं विश्राम नहीं करूँगा। ऐसे हनुमान जी जब आपके आराध्य है तो क्या है, आपको बल मिलेगा, आपको गुरु भक्ति मिलेगी, आपको भगवान राम के प्रति अनन्य एक समर्पण की भावना मिलेगी। ये यदि आपके मन में आ जाए कि मुझे हनुमान जी से ये मिला, मुझे उनसे ये मिला, तो कोई गुण है, गुण, दे आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटीज। हनुमान जी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटीज, विष्णु जी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटीज, गणेश जी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटीज, दीज आर ऑल द गॉड्स। But if you are confused, then I will say consider only one God, that is Sun God. बस ऊपर चलता है, always be positive, ऊपर ही ऊपर देखना, नीचे मत देखना। कभी गड्ढे में सूरज तो नहीं आता है, हमेशा ऊपर चलता है, इधर चलता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, पर कभी जाता कहीं नहीं है, दूसरे देश में चला जाता है, पर वो वही रहता है, हम घूम जाते हैं, हम घूम जाते हैं, पृथ्वी घूम जाती है। बस ये ध्यान रखना है। सूरज न होता तो धरती पे जीवन न होता, सूरज न होता तो हमें धरती पे मौसम न होते, और एक ही जैसा मौसम होता। मान लो कंटिन्यूस समर हो, कैसा लगता है आपको? कंटिन्यूस विंटर हो, कैसा लगता है आपको? जस्ट लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा की पूरा, कनाडा पूरा की पूरा, आपको सिएटल और वॉशिंगटन और ये हमारा विनिपेग वाला पूरा बेल्ट में स्नो ही स्नो, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, कैसा लगता है आपको? No, monotony. The world is diverse. Varieties. गुलदस्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बुके अच्छे लगते हैं, एक फूल अच्छा नहीं लगता, तो ढेर सारे फूल वैरायटी के बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम भगवान की विभिन्न वृत्तियों को, मेरी विभूतियों को विभूति योग के रूप में मानो, पर याद रखना एकांशेन स्थितो जगत, एक ही अंश से मैं जगत में स्थित हूँ, बाकी मेरा सारा पूरे विश्व भर में फैला हुआ विस्तार है। परमात्मा चारों तरफ है, परमात्मा चारों तरफ है। उसका सबसे ऑब्वियस विजिबल फॉर्म जो है वो अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, प्रसविता सविता। सुबह उठ के सूर्य को कितने लोगों ने प्रणाम किया होगा आप में से, बताओ? अच्छा, सुबह सूरज उगता है तो सबको मालूम है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं मालूम हो, तो उसके लिए उठना पड़ेगा, मतलब सुबह उठना पड़ेगा कि सुबह को उगता हुआ सूरज कैसा लगता है, सुबह देखना पड़ेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पेशली अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड कैनेडियन कॉन्टिनेंट एंड इवन इन यूरोपियन, मैं रशिया में गया तो मैं अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन देखने के लिए बैठा सेंट पीटर्सबर्ग में, तो मैं थोड़ी देर से ज़्यादा देख नहीं पाया, मुश्किल से 15 सेकंड, इतना तेज एकदम आता ऊपर। पर अगर शांतिकुंज हरिद्वार में देखो तो, और इंडिया के किसी भी कोने में देखो तो, आप आराम से 1-1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक, और उसके बाद आधे घंटे तक सविता देवता की साधना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे आदमी वही पैदा होने थे ना। दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, सुबह सुबह उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, नंबर 1। दूसरा, सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से खींचना, रोकना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर थोड़ी देर बिना सांस के रहना, फिर लेफ्ट से खींचना, फिर रोकना, फिर राइट से छोड़ना। ऐसा आप अगर 5 बार प्राणायाम करेंगे सूर्योदय के समय, और उसके बाद सूर्य उदय हो चुके हैं, गायत्री मंत्र 5 बार बोल लो, ज़्यादा 1 माला कर लो, 24 मंत्र सूर्य गायत्री के कर लो, और उसके बाद आप सूर्य अर्घ्य दान दे दो। बस इतना आप करोगे, साल भर, 2 साल, मैं कह रहा हूँ आपको सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, आपका यश बढ़ जाएगा, आपको इतने सारे व्यवधान आते थे सब बंद हो जाएंगे। आप कहोगे आपने बहुत मुश्किल फॉर्मूला बता दिया, सुबह उठने वाला अलार्म लगा दो, कोई दिक्कत नहीं।
पूछ लो आप कहीं भी, यू गो टू द इंटरनेट एंड इंक्वायर अबाउट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, कितनी बजे सूर्योदय होता है। बस उससे 15 मिनट पहले उठ जाओ। उठने के बाद सूर्योदय के समय सबसे पहला सूर्य जो है ये वास्तव में हमारी धरती का प्राण है, और सूर्य धरती का प्राण होने के नाते यदि आपने उसको आराध्य माना, इष्ट माना, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सूर्य की शक्ति से ही सब कुछ है। आपने एक गुजरात के एक बापू हैं, उनका नाम सुना होगा, जो केवल सूर्य की शक्ति से भोजन लेते हैं। मालूम है कि आपको? हाँ, यहाँ भी आए थे। उनके ऊपर उनके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि कहाँ से भोजन लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात गुरुदेव की सुनाता हूँ। गुरुदेव ने भोजन बंद कर दिया था 1982-83 में, और मैं गुरुदेव के साथ 24 घंटे रहता था। परंतु जी गुरुदेव से मैंने पूछा कि गुरुदेव भोजन आता है ऊपर, पूरा भोजन जी माता जी भेजती, और आप उसमें से केवल इतना सा थोड़ा सा केला, थोड़ा दही, मुश्किल से हाफ टी स्पून आप लेके रख लेते हैं, और बाद में वो भी मुझे खिला देते हो। आप कुछ नहीं खाते हो। तो उन्होंने कहा तुम परेशान मत हुआ करो, मेरे भगवान के बीच का मामला है। तो मैंने कहा आप भूखे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं डॉक्टर हूँ भाई, 82, 83, 84, 85, 86, 87 पास हो गया, पूरी सूक्ष्म किरण साधना हो गई, और कुछ नहीं खा, केवल पानी, सुराई का पानी, अपने हाथ से पानी लेना। अगर कोई दूसरा पानी लेने के लिए लेके उनके लिए खड़ा हो जाए तो डांट लगाते दो, रख दो कि मेरे हाथ पाँव नहीं है, तो पानी पीऊंगा, खुद पीऊंगा। तो पानी पीना और फिर उसके बाद घूमना, वॉक करना। आई जस्ट आस्क्ड कि गुरुदेव आप क्या 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 लेते हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ी देर नीचे जाता हूँ आप कुछ खा लेते हैं? मैं भुला मिला था गुरुदेव से, इसलिए मैंने पूछा। तो गुरुदेव ने कहा तुम मेरे साथ आओ, बाहर ले गए और आसमान दिखाया, आकाश दिखाया। उन्होंने कहा मैं आकाश खाता हूँ। जो सूरज में है, जो सातों के सातों इसमें पूरी पंच धातुओं में, पंच तत्व में जो है जितना भी सब कुछ सब वहाँ अवेलेबल है। मैं केवल प्राण शक्ति से खींच लेता हूँ, बस वही मेरा भोजन है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो इतना महत्वपूर्ण काम मुझे करना है। मित्रों, ये महापुरुषों की लीला है। सूर्य में सब कुछ भरा पड़ा है। अगर आप चाहें, मैं आपको मुझको मत करना कि आप कहो कि मैं कल से खाना बंद तो सूरज खाऊंगा, मैं तो सूरज आप देख सकते। तो विनोबा मैं जानता हूँ, गुरुदेव मैं जानता हूँ कि हमने सूरज को खाया, वास्तव में खाया। उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने सूरज को आहार बनाया। सूर्य की शक्ति से सब कुछ बनता है। ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस सब देख लो, सब कुछ तो सूर्य की शक्ति से बन रहा है। तो सूरज नहीं आएगा तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं पकेगा, सब्जी पकेगी नहीं, कुछ बनेगा। और आजकल तो सोलर कुकर्स और सोलर पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर एनर्जी से इन द फ्यूचर द मोस्ट ग्रीन एनर्जी एंड मोस्ट सेफ एनर्जी इज गोइंग टू बी सोलर। अभी देखो कितनी बार लाइट चली गई, मुझे डांस करते करते कितनी बार ऐसे ये लाइट का क्राइसिस खत्म होगा तो कैसे होगा? इट इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज बाय सोलर। सूर्य भगवान उनको सब तरह से शक्ति देने को तैयार है। क्या हम लेने को तैयार हैं? अगर लेने को तैयार है तो हम लोग आज से सूर्य भगवान की साधना शुरू करें। पूरे भारत में सूर्य की साधना हो रही है, जगह जगह हो रही है, और बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। खूब खूब मुबारक, खूब खूब